उठकर कुछ अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यस, तैयार है सब? सभी लोग तैयार हैं? कैसे हो सकती है अच्छी जिंदगी? अच्छी जिंदगी का फार्मूला क्या है? मैं अभी आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं सर। आरसीएम की बात आप सभी लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी, मुझे पता चल गया, मैंने पता लगा लिया, पूछा। हो सकता है कोई नए हो, किसी ने महीने 2 महीने पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो आरसीएम क्या है इसके बारे में आप लोग भली भांति जान रहे हैं, लगभग लोग अच्छे से जान रहे हैं। कुछ एक दो जो नए लोग हैं हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं जान रहे होंगे, फिर भी मैं उनसे बोलूंगा कि आप अगर अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आरसीएम क्या है, इसका प्लान क्या है। इसलिए आज मैं आरसीएम के प्लान के बारे में या आरसीएम के बारे में बहुत ज्यादा विशेष चर्चा करने वाला नहीं हूं। आज मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर उससे बढ़िया जिंदगी हम जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाने होंगे, क्या बदलाव लाने होंगे, कैसे हो सकती है अच्छी जिंदगी। अच्छी जिंदगी जीने का फार्मूला क्या होता है, जीवन को उन्नत बनाने का फार्मूला क्या होता है, आज उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। यस यस, में हूं, किसी भी क्षेत्र में हूं, कहीं पर भी हूं, आरसीएम में काम कर रहे हो तो भी, आरसीएम के अलावे हम कोई दूसरा काम करते हो तो भी, हम कुछ भी करते हो तो भी, उसके बावजूद भी जो सैद्धांतिक चीजें हैं, जो फार्मूला है, वो एक ही है सबका। कामयाब होने का, उन्नति करने का, जीवन को उन्नत बनाने का, अपने जिंदगी को और शानदार बनाने का, अपने शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को जीने का फार्मूला एक ही है दोस्तों। अगर उस फार्मूले को आप समझ गए, अगर उस फार्मूले को हर कोई भी व्यक्ति समझ गया, निश्चित रूप से वो शानदार जिंदगी जी सकता है। उस फार्मूले को समझने के बाद केवल और केवल आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वो प्लेटफॉर्म आरसीएम है। हेलो, उस फार्मूले को समझने के बाद एक सफल जिंदगी जीने के लिए, एक उन्नत, एक शानदार जिंदगी जीने के लिए जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर आप समझ गए तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। उसके बाद आपको केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। में भी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म दूसरा भी हो भी सकता है, अगर ना हो तो यहाँ पर एक शानदार प्लेटफॉर्म है आरसीएम के रूप में, जहां पर उस फार्मूले को, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उस फार्मूले को अगर आप उस पर लागू कर देते हैं, निश्चित रूप से आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तैयार है? यस। तैयार है सर? यस। वो फार्मूला क्या है, वो तरीका क्या है? बदलाव। अभी मैंने एक चीज का जिक्र किया, एक शब्द का जिक्र किया, बदलाव। देखिए, हम अभी तक हमने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ किया है, करते आए हैं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोगों की उम्र 25 साल से तो ज्यादा होगी। सभी लोग, कोई 25 के हैं, कोई 28 के हैं, कोई 30 के हैं, कोई 32-35 के भी हैं। यस, ठीक है। तो सभी लोग अपने पिछले 25 साल की जिंदगी में जाइए, आप सभी लोग, ठीक है सर। और पिछले 25 सालों में आपने जो कुछ भी किया है, शुरुआत तो बचपन रहा होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र तक आपने विशेष कुछ सोचा नहीं होगा या किया नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, जो कुछ भी किया होगा, लेकिन उसके बाद आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी होगी। यस, सोचना शुरू किया होगा अपने जीवन के बारे में, काम करना शुरू किया होगा कुछ न कुछ, सभी लोग। यस, हम लोग पैसा कमाने के लिए काम करना शुरू किया होगा। यस, आप सोच करके देखिए कि पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका नतीजा अभी आपके पास है। यस और नो? उसका नतीजा आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पिछले 5-10 सालों में हमने जो कुछ किया है, उसका नतीजा ही तो है हम। यस और नो? अगर अगले 5-10 साल, 15 साल, 20 साल हम वही करते रहेंगे जो पिछले 10 सालों में हमने किया है, तो अगले 10 साल बाद हम कहां होंगे? भाई, पिछले 10 सालों में करके हमने जो पाया है, अगले 10 साल में हम वही करेंगे तो हम वही रहेंगे ना।
कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं। कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर हम वही करते रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, हमारी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे पिछले 10-20 सालों की सोच का नतीजा है। अगर अगले 10-20 सालों में हमें बदलाव लाना है तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने आप को, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। यस और नो? तब जाकर हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, तब जाकर हम जीवन को उन्नत कर सकते हैं। अगर अपना सोचने का तरीका वही रहेगा, अगर अपना काम करने का तरीका वही रहेगा, अगर हम वहीं के वहीं सब कुछ उसी दायरे में करते रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे। हमें उस दायरे से निकल कर सोचना पड़ेगा, हमें उस दायरे से निकल कर काम करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तब हमारा जीवन कुछ अच्छा हो सकता है। यस और नो? क्या बदलाव लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आज हम लोग कुछ ऐसे 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी सोचा होगा या शायद ना भी सोचा होगा, शायद सुना होगा, शायद ना भी सुना होगा, या कभी अगर सुना भी होगा तो हमने उस पर विशेष ध्यान शायद नहीं दिया होगा। यस? आज हम लोग वैसे पॉइंट्स के बारे में, वैसी कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में अगर हमें सफल होना है तो हमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में सोचना होगा और उस अनुसार अपने अंदर बदलाव भी लाना होगा। क्या चीजें हैं? जीवन में जो भी लोग अल्टीमेट रिजल्ट जिनके पास में है, बड़ी सफलताएं जिनके पास में है, उन्होंने क्या किया है, इसको जानना होगा। यस? एक एवरेज आदमी, एक औसत आदमी एक एवरेज जिंदगी जीता है और एक विजनरी आदमी एक शानदार जिंदगी जीता है। विजनरी का मतलब क्या हुआ? यस, जो आगे कुछ होने वाला है उसके बारे में सोचता है, विचार करता है और उसको देखने का प्रयास करता है और उसको देख करके उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। यस और नो? उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, उसके हिसाब से काम करता है, वो कामयाब होता है, वो एक शानदार जिंदगी जीता है। अधिकतर 95% लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग सोचना ही नहीं चाहते, कुछ अलग करना ही नहीं चाहते, या तो उनको पता ही नहीं है। मैंने अभी बात की ना कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनको पता हुआ भी तो उसके बावजूद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन कुछ लोग, 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो विजन, जो दूर की सोच रखते हैं, जो दूर आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी सोच रखते हैं, उसके हिसाब से आज से अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं और आने वाले समय में कामयाब होते हैं। कामयाबी क्या रातों रात आने वाली चीज है? हेलो? कामयाबी रातों रात आने वाली चीज नहीं है। यस और नो? कामयाबी एक सतत प्रक्रिया है जो एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक दूरगामी सोच के साथ जब हम किसी वर्क को लगातार करते हैं तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये लगातार करते हैं, तब जाकर के कामयाबी आती है। यस और नो? आपने सुना है कभी किसी को कि रातों रात कामयाब हो गया? आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए? नहीं। उनके स्टार बनने की जो स्टोरी है, उनका जो सफर है स्टार बनने में, आप उसको पढ़िए, अवेलेबल है आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी के बारे में। धर्मपाल जी सर, जो डेथ किए, टांगा चलाता था दिल्ली में। ठीक है, तो जितने भी कामयाब लोग हैं सर आज के डेट में, अपने सामने में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप पता लगाइए ना सर उसके बारे में। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट जगत का बादशाह, यस, आप उसकी कहानी के बारे में पता लगाइए, कैसे कामयाब बना। विजन, यहां पर क्या बनाया? विजन बनाया। क्या विजन बनाया? टॉप मोस्ट बनना है, टॉप का बल्लेबाज बनना है। यस और नो?
यस। सबसे पहली चीज क्या है